जादुई फराक का जादू। कानपुर गांव में सबा अपनी सौतेली माँ शीला के साथ रहती थी। शीला बहुत लालची और खुदगर्ज औरत थी। वो सबा से सारा दिन काम करवाती, वह खाने को रूखा सूखा ही देती। इसी तरह सबा की जिंदगी कट रही थी कि एक दिन सबा की दोस्त सोनी अपनी शादी का कार्ड देने आई। लेकिन सबा के पास पहनने के लिए एक भी अच्छा कपड़ा नहीं था। तो वो अपनी सौतेली माँ के पास गई और बोली, माँ, मेरी दोस्त ने मुझे अपनी शादी पे बुलाया है और मेरे पास पहनने को एक भी अच्छा कपड़ा नहीं है। माँ, मुझे नए कपड़ों के लिए कुछ पैसे दे दो। क्या कहा, अभी तक मैंने अपने ऊपर एक पैसा भी खर्च नहीं किया है और तुझे पहनने के लिए नए कपड़े चाहिए, चल जा यहाँ से। पर माँ, मेरे पास पहनने के लिए नए कपड़े नहीं हैं। अगर एक बार कपड़ों का और नाम लिया ना तो बहुत मारोगी तुझे। कुछ दिन बाद जब सबा पुराने कपड़े पहनकर अपनी दोस्त सोनी की शादी में गई तो वहां पर दूसरे लोग सबा के कपड़े देखकर ये खुदा, अपने मेरे माँ बाप को अपने पास क्यों बुला लिया। मैं अपनी सौतेली माँ के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, मुझे भी अपने पास बुला ले। मैं ऐसी जिंदगी जीकर क्या करूंगी जिसमें ना ही मुझे मेरे माँ बाप का प्यार मिलता है और ना ही पहनने को दो जोड़ी अच्छे कपड़े और ना ही दो वक्त का अच्छा खाना। ए खुदा, कोई तो रास्ता निकालो। तभी उसके पास एक बूढ़ी औरत आई और बोली, यति, क्या तुम मेरी मदद कर सकोगे? मैं नहर से पानी लेकर जा रही थी कि मुझसे एक मटका टूट गया, इसलिए बेटी, क्या तुम मेरे दूसरे मटके को मेरे घर छोड़ आओगी? ठीक है माँ जी, मैं छोड़ देती हूँ। इसके बाद सबा बूढ़ी औरत का मटका उठाकर बूढ़ी औरत के साथ मटका छोड़ने उसके साथ घर चली गई। बूढ़ी औरत सबा को खाना खाने को देती है। जब सबा उदास होकर खाना खा रही थी तो बूढ़ी औरत सबा को इतना उदास देखकर बोली, क्या हुआ बेटी, क्या तुम्हें खाना पसंद नहीं आया? नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, ये खाना तो बहुत अच्छा है, काश ऐसा खाना मुझे रोज खाने को मिले। पर मेरी ऐसी किस्मत का। अच्छा अम्मा, अब चलती हो, नहीं तो मेरी सौतेली माँ मुझ पर बहुत गुस्सा करेगी। ये बोलकर सबा वहां से जाने लगी। तो सबा की ये बातें सुनकर बूढ़ी औरत बोली, रुको बेटी, तुम बहुत ही नेक दिल और अच्छी हो। मैं तुम्हें अपनी मदद करने के बदले में कुछ देना चाहती हूँ। ये बोलकर बूढ़ी औरत सबा को कपड़े देती है और कहती है, ये लो बेटी, ये मैं अपनी बेटी के लिए लाई थी पर वो किसी हादसे में गुजर गई, इसलिए ये फ्राक तुम ले लो और जब ये फ्राक पहनोगी तो मुझसे मिलने जरूर आना। जी ठीक है माँ जी, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे फ्राक दिया। इसके बाद सबा फ्राक को अपनी सौतेली माँ शीला से छुपाकर अपने कमरे में लेकर आ गई। तभी उसकी सौतेली माँ की आवाज आई, अरे तुम तो बोल कर गई थी कि जल्दी आ जाओगी। वो माँ में आ ही रही थी कि सोनी ने खाना खाने के लिए रोक लिया। ओ अच्छा, मैं यहाँ भूख से मर रही हूँ और तो वहाँ खाने के मजे आ रही है। ये कहकर शीला सबा को मारने लगी। मत मारो माँ, दर्द हो रहा है, मैं अभी जाकर खाना बना देती हूँ। इसके बाद सबा खाना बनाने के लिए किचन में गई। लेकिन वो देखती है किचन में गर्मा गर्म खाना बना हुआ था। ये देखकर सबा हैरान हो जाती है और दिल में सोचती है, अरे ये खाना कहाँ से आया? अगर माँ बना लेती तो मुझे नहीं बोलती बनाने के लिए। चुल्लू, अब माँ को जल्दी से खाना दे आती हो, नहीं तो वो फिर से गुस्सा करेगी।
ये बोलकर सबा अपनी माँ के कमरे में खाना लेगी तो शीला खाना देखकर बोली, अरे बड़ी जल्दी खाना बना लिया, लगता है ये इसी मार का असर है। अब से तुझे मैं इसी तरह मारूंगी ताकि तू जल्दी जल्दी काम करती रहे। चल अब जल्दी से जाकर मेरे कपड़े इस्त्री कर दी, मुझे कहीं जाना है। फिर सबा जाकर कपड़े इस्त्री करने लग जाती है, लेकिन जल्दी में सबा से कपड़े जल जाते हैं। ये देखकर शीला गुस्से में आ गई और बोली, मनहूस ये क्या किया तूने? गलती हो गई माँ, मुझे मुआफ कर दो। तुझे पता भी है ये कितना महंगा सूट था, तो माँ खाए बगैर कोई भी काम अच्छे से नहीं करती। माँ गलती से हो गया, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, इस बार मुआफ कर दो। तो रुक जरा, मैं तेरे हाथ ही इस इस्त्री से जला देती हूँ, फिर तुझसे दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। ये बोलकर शीला इस्त्री लेकर आगे बढ़ी तो इस्त्री गुलदस्ते में बदल गई। तो शीला हैरान होगी और बोली, ये इस्त्री गुलदस्ते में कैसे बदल गई? लगता है ये लड़की कहीं से जादू टोना सीख कर ये है। और दिल में सोचती है, इसे तो मैं बाद में देखती हूँ, अगर अभी कुछ किया तो कहीं मैं न। अरे ये फराक झूम कैसे रहे हैं? तभी फराक में से आवाज आई, हम जादुई फराक हैं, अभी तक जो भी तुम्हारे साथ हो रहा था वो हम कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, नहीं तो पता नहीं आज मेरी सौतेली माँ मेरे साथ किया करती। तुम फिक्र मत करो सबा, हमारे होते हुए तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर पाएगी। अच्छा सबा, तुम हमसे कुछ भी मांग सकती हो, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। मैं बहुत दिनों से अच्छा खाना नहीं खाया और मेरे कपड़े भी फट गए हैं, क्या तुम मुझे ये दोनों चीजें दे सकते हो? तो फराक बोला, बस इतना ही सबा, ये लो फिर। और फिर फराक में से कपड़े निकलने लगे और दूसरे फराक में से गर्मा गर्म मजे का खाना। ये देखकर सबा बहुत हैरान और खुश भी हुई और बोली, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, मुझे आपसे एक मदद और चाहिए। हाँ बोलो ना सबा। हमारे गांव के लोग बहुत ज्यादा गरीब हैं, क्या आप मुझे उनकी मदद करने के लिए पैसे दे सकते हो? सच में सबा, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, हम तुम्हारी इस नेक काम में मदद करने के लिए पैसे दे सकते हैं। फिर फराक में से बहुत सारे पैसे निकलने लगे। वही शीला छप कर ही सब देख रही थी। अच्छा, तो ये सब इन जादुई फराक का कमाल है। ये तो सारा पैसा गरीबों को देना चाहती है, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। फिर जब रात को सबा सो रही होती है तो शीला सबा के कमरे में जाकर जादुई फराक चुरा लेती है और अपने कमरे में ले आती है और कहती है, अब मैं भी अमीर बन जाएगी। फिर जादुई फराक से बोलती है, ये जादुई फराक पैसों की बारिश कर दे। लेकिन फराक में से दो डंडे बाहर निकले और शीला को मारने लगे। हाय, बहुत दर्द हो रहा है, मुझे मत मारो, कौन हो तुम लोग? फिर दूसरे दिन जादुई फराक सबा को सारी बात बताते हैं और कहते हैं, अब तुम्हें हमें पहनकर इस बूढ़ी औरत के पास जाना है। हाँ, ये तो मैं भूल ही गई थी कि माँ जी ने मुझे बुलाया था। फिर सबा फ्राक पहनकर इस बूढ़ी औरत को मिलने के लिए गई। तो वहां एक परी खड़ी थी। तो परी को देखकर सबा बोली, आप कौन हो और वो माँ जी कहाँ है? मैं वही बूढ़ी औरत हूँ जिसने तुम्हें फराक दिए थे।
इस दिन मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी। देखो, ऊपर वाला पहले सबका इम्तिहान लेता है, फिर सब कुछ ठीक कर देता है। और अब तुम्हारी जिंदगी से सारी मुश्किलात खत्म हो गई है। अब तुम खुशी से रहना। हाँ, अब ठीक कह रही है, खुदा जो करता है अच्छे के लिए करता है। अब मैं समझ गई हो। इसके बाद सबा खुशी खुशी रहने लगी और उसकी सौतेली माँ भी अब उसे परेशान नहीं करती। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके।